दिल्ली में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल तो खत्म हो गई आज पूर्वी दिल्ली नगर निगम और उत्तरी दिल्ली नगर निगम में, लेकिन कूड़े को लेकर, कचरे को लेकर जो राजनीति हुई वो अब भी जारी है। ये तस्वीरें दिन की हैं। सैलरी की मांग करते हुए सफाई कर्मचारी सड़क पर उतरे थे। पूरे हफ्ते से प्रदर्शन का सिलसिला जारी था, लेकिन शाम ढलते ढलते उत्तरी और पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने सफाई कर्मचारियों को सैलरी दे दी और हड़ताल खत्म कर दी। हमारे कर्मचारियों को तनख्वाह जो है वह जनवरी और फरवरी की लगभग हमने 4th क्लास कर्मचारियों की, जिसमें सफाई कर्मचारी भी इंक्लूड है, उनको हमने तनख्वाह दे दी है। और बाकी कुछ कर्मचारियों को बची है 10-12%, वो भी हम आज रिलीज करने वाले हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार कह रही है कि बीजेपी नगर निगम चलाने में सक्षम नहीं है, तो फिर उसे हमारे हवाले कर देना चाहिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसको लेकर उपराज्यपाल को चिट्ठी भी लिखने वाले हैं। लेटर लिख रहे हैं। हम तो खुल के कह रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि वो नगर निगम नहीं संभाल सकती है तो वो छोड़ दे नगर निगम। आम आदमी पार्टी में कुव्वत है और आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में कुव्वत है कि हम नगर निगम को चला के भी दिखाएंगे और उसको प्रॉफिट में भी करके दिखाएंगे। इससे पहले अरविंद केजरीवाल भी विधानसभा में इस तरह की बात कह चुके हैं। भाजपा इस्तीफा दे दे, आम आदमी पार्टी 1 साल के अंदर एमसीडी को हम फायदे में लाके दिखा देंगे। एमसीडी एक्ट की जिस धारा 490 के तहत अरविंद केजरीवाल एलजी को चिट्ठी लिखकर ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपने हवाले करने की मांग रखने वाले हैं, दरअसल वो धारा उनको ये इजाजत देता ही नहीं है। धारा के मुताबिक केंद्र सरकार को भी ऐसा लगना चाहिए कि एमसीडी अपना कामकाज पूरी निष्ठा से नहीं कर रही और उसके बाद एमसीडी को भी एक मौका अपना पक्ष रखने के लिए मिलना चाहिए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल की ये नई चाल राजनीति का हिस्सा है? फंड के लिए बीजेपी के नेता पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल से मिले थे। दैनिक जागरण अखबार के मुताबिक दिल्ली सरकार के पास निगम के 1800 करोड़ रुपए बचे हैं, फिर भी केजरीवाल सरकार पैसे नहीं दे रही, लेकिन दिल्ली सरकार इससे इनकार कर रही है। क्या एमसीडी का कोई पैसा हम दबा के बैठे हैं, दिल्ली सरकार दबा के बैठी है? या तो उन लोगों को समझ नहीं है उसकी, या वो किसी एजेंडे के तहत झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि नगर निगम को जितना पैसा दिया जाता है दिल्ली सरकार दे चुकी है। 3 साल पहले 2012 में हुए बंटवारे के बाद पूर्वी और उत्तरी दिल्ली नगर निगम की हालत खराब है, जबकि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम बेहतर हालत में है। बंटवारे के बाद से ही उत्तरी और पूर्वी दिल्ली नगर निगम घाटे में चल रहे थे। दोनों पर भारी कर्ज भी था। इन दोनों नगर निगमों की कमाई भी कम है। यही वजह है कि न तो कर्ज चुकाया जा रहा था, न ही समय पर कर्मचारियों को सैलरी मिल रही थी। नगर निगम के नेता मुख्यमंत्री से जब मदद मांगने गए तो उन्होंने ये कहते हुए पैसे देने से मना कर दिया कि लोन के तौर पर दिए गए पैसे की जगह किस्त काट ली गई है। हम व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। ग्लोबल शेयर का जो पैसा है वो कितना है और वो क्यों नहीं मिला आपको? देखिए, 302 करोड़ था वो जो हमारा ड्यू था, लेकिन वो पीछे हमको जो ऋण दिए गए थे, जो ग्रांट ऋण में कन्वर्ट हुई थी, उसमें काट लिया गया है। तो हमारा उन दिल्ली सरकार की तरफ से उसमें कोई हमें राशि प्राप्त नहीं हुई। नगर निगमों की आय प्रॉपर्टी टैक्स से होती है। ज्यादा टैक्स दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को मिलता है, जबकि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के हिस्से में 5 बड़े अस्पताल और स्कूल हैं और ईस्ट दिल्ली में भी ज्यादा अनाधिकृत कॉलोनियां हैं, इसलिए प्रॉपर्टी टैक्स कम मिलता है। 30,000 कर्मचारियों में 12,000 सफाई कर्मचारी हैं। सालाना 1,050 करोड़ रुपए सैलरी पर खर्च होते हैं, जबकि कमाई सिर्फ 300 करोड़ है। निगम के बंटवारे यानी 2012 से अब तक 2000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। इस इलाके में रोजाना 2000 टन कचरा जमा होता है। दिल्ली सरकार से नगर निगम की मांग है कि फाइनेंस कमीशन की वो सिफारिश लागू की जाए जिसमें 4% की जगह 12.5% टैक्स निगमों को देने की बात कही गई है। इसके अलावा बंटवारे के समय जो देनदारी उत्तरी और पूर्वी दिल्ली नगर निगम पर रह गई थी, उसकी भरपाई की जाए। सुर्खियां बनती रहती हैं लेकिन और जनता फंसती रहती है।